ओम शांति। हम मनसा सेवा पर अध्ययन कर रहे हैं ईश्वरीय सिद्धि और रिद्धि सिद्धि। इसका हम पहला विषय आज लेंगे। एक है ईश्वरीय सिद्धि, जिसको कहा जाता है रिद्धि सिद्धि। दुनिया वाली है रिद्धि सिद्धि, एक है ईश्वरीय सिद्धि। इनमें क्या अंतर है? एक तो बाबा कहते हैं ना विधि से सिद्धि या ईश्वरीय सिद्धि, बात एक ही है, विधि से सिद्धि या ईश्वरीय सिद्धि। और दुनिया वाले क्या कहते हैं? रिद्धि सिद्धि। इन दोनों में अंतर बाबा समझा रहे हैं। नंबर एक, ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वे सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। हाँ, मतलब विधि से सिद्धि माना ईश्वरीय सिद्धि। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। बात को समझना है। ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वर की डायरेक्शन पर जो सफलता हमें प्राप्त होती है वो भी अविनाशी है। आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। जो ईश्वरीय नियम है, सिद्धांत है, उनके आधार पर वो आपको सफलता मिल रही है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो। आधा कल्प आप क्या बन जाते हो? स्वयं सिद्धि स्वरूप। सिद्धि स्वरूप बनना माना आपने जो संकल्प किया वो हो गया। और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल, जितनी उनकी सामर्थ्य होती है उसी अनुसार फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। मतलब भगत जो है आपकी सिद्धि के आधार पर जितनी उनके अंदर योग्यता होती है, सामर्थ्य होती है, क्योंकि पवित्रता उतनी नहीं है ना, तो उस आधार पर वो भी उस रिद्धि से सिद्धि प्राप्त करते हैं, परंतु अपनी सामर्थ्य के अनुसार। रीति, रिद्धि बोलते हैं रीति को, है नहीं। अब उनको जितनी ईश्वरीय सिद्धि, ईश्वरीय जो हमारे पास विधि थी वो विधि तो हमारे पास हमें बाबा ने दी, परंतु अब उन्होंने हमारे से जो सीखी, कब सीखी होगी वो भी आप समझ सकते हैं कि इस समय सीखी होगी और अपनी क्षमता के अनुसार सीखी होगी। हाँ, तो इस आधार पर वो फिर उस विधि को प्रयोग करेंगे और उस विधि से वो उतनी यथा पाएंगे। परंतु उन्होंने एक्यूरेट बाबा की डायरेक्शन के अनुसार नहीं सीखी, क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं आएंगे वो बाबा से कितना सीखेंगे? लेस देन 50%। अब कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। अब वो डायरेक्ट बाबा से भी नहीं सीखे, वो सीखेंगे हम भाई बहनों से, दादियों से, दीदियों से, ठीक है नहीं। तो और जितना सीखेंगे उस आधार से जितना भी उनको सामर्थ्य बनेगी फिर उतना वो प्राप्त करेंगे। उसको हम रिद्धि से सिद्धि कहेंगे, उसको विधि से सिद्धि नहीं कहेंगे। ये 19 मार्च 1988 को बाबा ने समझाया। नंबर 2, वे लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन यहां योग की रिद्धि सिद्धि, यहां शब्द क्या दिया है? नया दिया है ना, योग की रिद्धि सिद्धि। आपका बाबा के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। उनकी रीति कैसी है? उनके खाली रिद्धि सिद्धि, उनका योग से कनेक्शन नहीं। समझ में आ गया होगा ना पहले वाली बात से कि हमारा योग बाबा से कनेक्शन होने के कारण बाबा की श्रीमत के अनुसार हमने सिद्धियां प्राप्त की। पहले जो विधि से सिद्धि है तो उसको भी बाबा रिद्धि सिद्धि, परंतु रिद्धि सिद्धि विधि सिद्धि क्यों हो गई? क्योंकि वो मेरे बताए हुए
नियमों के अनुसार हुई। योग शब्द जो है ना, एक बीच में मेरी श्रीमत के अनुसार, योग माना मेरी श्रीमत पर चलना। विधि भी तो श्रीमत। हाँ हाँ वही ना, पर तो रिद्धि में तो वो नहीं आएगा ना। तो लाइन समझो, वे लोग रिद्धि सिद्धि, वे लोग भगत लोग रिद्धि सिद्धि का प्राप्त करते हैं, लेकिन यहां योग की रिद्धि सिद्धि है। मतलब योग परमात्मा से संबंध होने पर उनकी श्रीमत के अनुसार जो विधि बाबा ने बताई है उसे, मतलब रिद्धि और विधि में वैसे कोई ज्यादा अंतर नहीं है। रिद्धि रीति नियम तरीका, विधि भी नियम तरीका, ठीक है। परंतु बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत उसमें जुड़ने के कारण जो सफलता है वो अविनाशी है, और उनको भी सफलता प्राप्त होती है, परंतु उनकी सफलता विनाशी है, हद की है। ये बाबा ने 6 दिसंबर 1969 को कहा। नंबर 3, रिद्धि सिद्धि जो होती है वो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है। रिद्धि सिद्धि जो दुनिया वालों की होती है, रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ होते हैं, उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की होती है। ये बाबा ने 19 मार्च 1988 को समझाया। नंबर 4, एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स दुनिया वालों का, चारों तरफ रिद्धि सिद्धि का फोर्स, और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल और विधि सिद्धि सदा काल के लिए। ये बाबा ने कहा 14 अप्रैल 1994 को। नंबर 5, दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है। दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है। उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहां है विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि और सिद्धि, इनको ही दूसरे रूप में लेने कारण रिद्धि सिद्धि में चले गए। विकार विकृत हो गया ना, दूसरा रूप माना विकृत रूप में, कहां चले गए? रिद्धि सिद्धि में चले। यथार्थ है विधि सिद्धि, विधि सिद्धि मतलब परमात्मा डायरेक्शन पर, सिद्धांतों पर। कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर देते हैं ना, कहीं ना कहीं बाबा का डायरेक्शन देना और हमारा डायरेक्शन देना फर्क तो है ना, फर्क तो पड़ जाता है। डाल देते हैं, अधिकार है ना हर एक को, लॉ है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डाइल्यूट कर देते हैं ना, उसको हल्का कर देते हैं ना। तो 2 अगस्त 1972 को ये बाबा ने कहा। नंबर 6, वे है रिद्धि सिद्धि और यहां विधि से सिद्धि। शब्दों का अंतर है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वे रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हो। ये बाबा ने कहा था 10 जून 1971 को। नंबर 7, उन्हों की है रिद्धि सिद्धि द्वारा करामात और आप लोगों का है वृत्ति द्वारा कमालियत दिखाना। आप अपनी वृत्ति से कमाल दिखाते हो, वो तो चमत्कार दिखाते हैं, वो तो आप कोई चमत्कार नहीं दिखाते हो, ये है आपका कमालियत दिखाना। आप उसकी कमाल करके दिखाते हो, अपने जीवन में वृत्ति में परिवर्तन करके आप कमाल करते हो। ये बाबा ने 9 अक्टूबर 1971 को कहा। 8वां विषय है, 8वां पॉइंट है, रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर देंगे, लेकिन उससे क्या फायदा? आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं।
आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि। वे अल्पकाल की और ये सदा काल की है। ये बाबा ने 10 जनवरी 1990 को समझाया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।